और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं और सौगात देने जा रहे हैं यहां के लोगों को। पुरोला में 43 करोड़ की लागत से उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही मौरी सांकरी जखौल मोटर मार्ग की मरम्मत का भी होगा शुभारंभ। उत्तरकाशी का दौरा काफी अहम। कल हरिद्वार के दौरे पर थे मुख्यमंत्री धामी, आज उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी वासियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री धामी देने जा रहे हैं। किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे बलबीर बताएंगे। हमारे सहयोगी से हमारे साथ लाइव मौजूद है बलबीर परमार। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह जानकारी आपसे लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दौरा काफी अहम है मुख्यमंत्री धामी का। कल के दौरे में उनकी एक अलग ही झलक देखने को मिली थी। ट्रैक्टर पर वो सवार थे, जनता से संवाद कर रहे थे। आज जो उत्तरकाशी का दौरा है, किस तरह की सौगात उत्तरकाशी वासियों को वो देने वाले हैं, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, विस्तृत जानकारी दें बलबीर। बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के पुरोला पहुंचेंगे। लगभग 12:45 पर पहुंचने का प्रोग्राम है और बड़ा दौरा है ये पुष्कर सिंह धामी सीएम का सुदूरवर्ती क्षेत्र के लिए, खासकर क्योंकि एक बड़ी सौगात आज पुरोला वासियों को मिलेगी। 43 करोड़ की लागत से शिलान्यास आधारशिला रखी जाएगी जो उप जिला चिकित्सालय है। इसके अलावा जो मोरी जखोल मोटर मार्ग है, जो सालों से जिसकी मांग है कि उसका सुधारीकरण किया जाए, बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वहां पहुंचते हैं, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जो ये मोटर मार्ग है 27 किलोमीटर, इसमें जो डामरीकरण हॉट मिक्स डामरीकरण की सौगात देंगे। बड़ी सौगात है ये क्योंकि एक आर्थिकी से जुड़ा हुआ 42 गाँव की ये सड़क है और अगर ये सड़क हॉट मिक्स प्लान के तहत इसमें डामरीकरण होता है तो जो ये सड़क है काफी सुधरेगी और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और इसके अलावा जो महाविद्यालय है, मौरी हो चाहे पुरोला हो, वहां भी बड़ी सौगातें मिलने जा रही है आज जनपद जो पुरोला वासियों को। और यमुनोत्री विधानसभा की भी कुछ योजनाओं को सीएम जो शिलान्यास है वो करेंगे। इसके अलावा जो मांगे हैं पुरोला में, खासकर जिस तरह से जाम की समस्या रहती है और पेयजल की वहां पे समस्या है, तो उम्मीद कर रहे हैं स्थानीय लोग कि बड़ी घोषणा इन दो बिंदुओं पे जो सीएम है वो कर सकते हैं। तो उत्साह है ग्रामीणों में। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ग्रामीण यहाँ पे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो ये दौरा है सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी उम्मीद भरा है, क्योंकि उप जिला चिकित्सालय अपने आप में ही बड़ी आधारशिला आज रखी जाएगी। और आने भविष्य में जब ये बन के तैयार होगा तो यहाँ के जो लोग हैं दूर दराज बहुत दूर से जो ग्रामीण है जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचते, तो उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। उन्हें जो पुरोला है जो वहीं पे उन्हें सुविधाएं मिलेगी। तो बड़ा दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, सभी को इंतजार है और सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है और लगातार जो प्रशासन के अधिकारी है दौरा मुआयना कर रहे हैं और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और उम्मीदें सभी कर रहे हैं। अब जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचेंगे और क्या क्या वो घोषणाएं करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। पर आज बड़ी आधारशिला जो उप जिला चिकित्सालय है पुरोला का, उसकी रहे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं। बलबीर परमार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रविवार को हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर मंगलौर विधानसभा के लिबर रेहड़ी में रोड शो उन्होंने किया और यहां विशाल धन्यवाद रैली को भी संबोधित किया। किसानों के क्षेत्र में हुए रोड शो में मुख्यमंत्री धामी खुद ट्रैक्टर चला के जनसभा स्थल तक पहुंचे और इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मंगलौर विधानसभा के मौजूदा और पूर्व विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन ये क्षेत्र विकास से अछूता है। कि आखिर इतने सालों पर देश की आजादी और राज्य स्थापना के 25 सालों बाद भी ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों रह गया? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबका दोष देख लिया है। उपचुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से आप सब लोग पूरा कर लेंगे। आपने उपचुनाव में दिखा दिया, यहां पर जो काजी और हाजी उनकी नींव हिलाकर रख दी, परंतु बहुत मामूली अंतर से हम जीत से चूक गए। लेकिन अब ऐसा प्रयास कीजिएगा
कि आने वाले समय में कोई कमी न रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिलांग से लापता सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिलांग से लापता सोनम रघुवंशी जो पिछले कई दिनों से लापता चल रही थी, और अब जो जानकारी मिल रही है, शिलांग में लापता होने के बाद गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। 23 मई को शिलांग से लापता हो गई थी। पति राजा रघुवंशी का शव मिला था। इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हुई। हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे। इस बीच आपको बता देते हैं कि सोनम ने देर रात अपने भाई को फोन करके जानकारी दी है। एमपी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर लगातार सुर्खियों में रही है। दोनों का एक अचानक से हनीमून पर जाने के दौरान शिलांग से लापता हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। अब इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम रघुवंशी गाजीपुर से बरामद कर ली गई है और खुद उन्होंने अपने भाई को फोन करके जानकारी दी है। सोनम ने देर रात अपने भाई को फोन पर जानकारी दी। मनीष और जानकारी देंगे इस खबर पर। मनीष, खबर विस्तार से बताएं, ये बहुत बड़ा अपडेट है। सोनम रघुवंशी जिसको ढूंढने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी, बांग्लादेश ले जाने की इनको बात आ रही थी सामने, अब ये गाजीपुर से बरामद की गई है। जी, आपको बता दें कि गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक युवती बदहवास हालत में मिली है, और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो मेघालय शिलांग से गायब हुई सोनम रघुवंशी है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी या पुलिस का कोई भी व्यक्ति इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा। एक युवती के मिलने की खबर जरूर आ रही है नंदगंज थाना क्षेत्र। मतलब आप ये बता रहे हैं मनीष कि अभी ये युवती सोनम रघुवंशी है या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं की गई है? जी, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि ये युवती कौन है, लेकिन वो बदहवास हालत में मिली है और अभी वो उससे बातचीत की जा रही है। पुलिस अधिकारी उससे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो शिलांग से गायब हुई युवती सोनम रघुवंशी है या कोई अन्य है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी शंका की जा रही है कि मेघालय शिलांग से गायब हुई जो युवती है वही शायद ये है जो गाजीपुर में मिली है। जी, जानकारी ये भी मिल रही है मनीष कि देर रात इस युवती ने भाई से संपर्क भी किया है, उस पर कोई अपडेट आपके पास? जी देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इस युवती ने वीडियो कॉलिंग के जरिए आपके भाई या अपने परिजनों से बात की है, लेकिन अभी इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि युवती कौन है और क्या ये शिलांग मेघालय से गायब हुई युवती सोनम ही है या अन्य कोई है। इस बात की कोई भी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से नहीं दी जा रही है, लेकिन लगातार इस बात को शंका जताई जा रही है, ये कयास लगाया जा रहा है कि जो युवती गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में मिली है ये सोनम रघुवंशी हो सकती। जी, ये मैं लौटती हूँ मनीष, ये बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा अपने दर्शकों को एक बार फिर से दे देते हैं कि जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक महिला मिली है जो सोनम रघुवंशी होने की बात सामने आ रही है, जिसके लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इस महिला ने देर रात अपने भाई से फोन पर बात की है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला गंभीरता से लिया गया। सुर्खियों में रहा ये लगातार मामला, क्योंकि शादी करने के बाद दोनों हनीमून बनाने के लिए शिलांग गए और अचानक से ही शिलांग में लापता हो जाते हैं। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया, वो भी शत हालत में बरामद किया गया। जिस इलाके में ये शव मिला है वहां वो इलाका बहुत ज़्यादा संवेदनशील बताया जाता है, जिस इलाके में आम लोग नहीं जाते हैं। अब इसी बात की खबरें सामने आ रही थी कि बॉर्डर एरिया जो है बांग्लादेश का है, हो सकता है कि सोनम रघुवंशी को बांग्लादेश ले गए हों, लेकिन ये जो खबर आई है बड़ी अपडेट है, ये पूरी तरह से इस मामले को एक नई दिशा देने वाली है कि गाजीपुर से एक महिला बरामद की गई है जिसके सोनम रघुवंशी होने की अब जांच की जा रही है। 23 मई को शिलांग गया था ये कपल शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए और वहां जाकर अचानक से ही लापता हो जाता है। कई दिनों तक दोनों की छानबीन की गई। उसके बाद 23 मई के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद किया जाता है एक जंगल से। उसके बाद से ही लगातार सोनम रघुवंशी को
ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। सोनम रघुवंशी के परिजनों ने, इनके भाई ने गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया। वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करके इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सोनम देर रात भाई को फोन करके जानकारी देती है। जो इस खबर से समझ आता है, राजा के बड़े भाई हैं विपिन, जिन्होंने पुष्टि की है कि उन्हें फोन आया है। लेकिन अभी ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं की जा रही है कि ये महिला जो अभी मिली है गाजीपुर से, ये सोनम रघुवंशी है या नहीं। पुलिस पूरे मामले की हालांकि छानबीन कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं इस मामले के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिन जिन जगहों पर शिलोंग में घूमने के दौरान सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी इस स्कूटी से घूमे हैं, वहाँ की तमाम सीसीटीवी की फुटेजेस खंगाली जा रही है। इस बात का पता लगाया जाने के लिए कि राजा रघुवंशी का तो शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन सोनम रघुवंशी कहाँ हैं। अब गाजीपुर में एक महिला मिली है जिसके सोनम रघुवंशी होने की जानकारी मिल रही है। जांच का विषय है, अभी इस बात की पुष्टि करना बाकी है। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये ताज़ा वीडियो है शिलोंग में दोनों के स्कूटी पर सवार होकर घूमने का, जिसमें इस ताज़ा वीडियो में ये भी खबर मिल रही है कि इनके साथ 3 और लोग भी थे जो जहां जहां पर ये जा रहे थे वहां इनके साथ थे। और हर एक एंगल से, किडनैपिंग के एंगल से भी, हत्या के एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में सीबीआई जांच की मांग कर ली गई है गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करके, तो वहीं मेघालय में पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर हर एक एंगल से छानबीन कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा का शव 2 जून को बरामद किया गया। अब सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर से बरामद की गई है। एक महिला मिली है जिसके सोनम रघुवंशी होने की बात सामने आ रही है, जांच की जा रही है। यह भी जानकारी मिली है कि इस महिला ने राजा रघुवंशी के भाई से संपर्क किया और अपनी आपबीती बताई है। सो गए क्या? बाहर वाले सो गए क्या? खबर आपको एक और बता रहे हैं इस समय की, इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। राजा रघुवंशी केस में मेघालय के सीएम का पोस्ट, राजा मर्डर केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजा रघुवंशी केस में मेघालय के मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर डाला है। लगातार मेघालय की पुलिस इस मामले पर गहन जांच कर रही है, क्योंकि अब अगला जो कदम है वो सोनम रघुवंशी को तलाशने का है। राजा रघुवंशी की लाश बरामद की गई, अब सोनम रघुवंशी का पता किया जा रहा है। लेकिन इस बीच 2 बड़े आपको अपडेट दे रहे हैं इस खबर से जुड़े हुए। एक तरफ गाजीपुर से एक महिला मिली है जिसकी सोनम रघुवंशी होने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। इस मामले पर अब देखिए, ये 2 बड़े अपडेट इस खबर को समझाने के लिए काफी है कि आखिरकार के इस मामले में अब क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करके इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि एक महिला गाजीपुर में मिली है जिसके सोनम रघुवंशी होने की जानकारी मिल रही है। और वहां मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
बढ़ते आगे आपको बताते हैं, चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं पर सीएम धामी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है और इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि एविएशन सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं के लिए समीक्षा बैठक करके जल्दी गाइडलाइंस बनाई जाए और सभी मानकों का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। आपको बता देते हैं कि शनिवार को रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन हो, ये सुनिश्चित करवाया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज से उत्तराखंड में बीजेपी क्विज कंपटीशन शुरू करने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में किए गए कामों को लेकर जनता से सवाल पूछे जाएंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में बीजेपी की सोशल मीडिया सेल पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर सवाल जवाब करेगी, ताकि जनता से सीधे कनेक्ट करके मोदी सरकार के कामों का फीडबैक लिया जा सके। ऐसे विभिन्न प्रोफेशन को करने वाले लोगों का एक दिन की गोष्ठी ये रहेगी और इसमें हमारे बड़े पदाधिकारी रहेंगे, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण रहेंगे, किसी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। तो ये हम अपने जो संगठन के हमारे 19 जिले हैं, ये हमारे संगठन के जिलों के सभी मुख्यालयों पर ये कार्यक्रम होंगे। उत्तर पौड़ी के सतपुली गुमखाल हाईवे में रोड कटिंग के काम में लगी पोकलेन मशीन के ऑपरेटर ने पोकलेन मशीन के बकेट के नीचे कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना शनिवार देर रात की है, जब डाडा मंडी निवासी सुमन देवरानी अपने 3 दोस्तों के साथ कार से सतपुली जा रहा था और इसी बीच रोड कटिंग के काम में लगे हुए पोकलेन ऑपरेटर के साथ युवकों की सड़क में मलबा हटाने को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद गुस्साए पोकलेन ऑपरेटर ने पोकलेन के बकेट से सुमन देवरानी पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो बुरे हाल कर रखे हैं, आप भी देख सकते हो। उसको जीच भी नहीं, ऐसे कुचल कुचल के मार रखा है। कहीं उसकी खरोच नहीं है, उसके यहाँ नाजुक जगह पे मार रखा है, नाजुक जगह पे मार रखा है, नाजुक जगह पे। उधर मसूरी में रविवार शाम को मॉल रोड पर एक नशेड़ी ने ऐसा ड्रामा किया कि उसको काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। काफी जद्दोजहद के बाद नशेड़ी को पकड़कर थाने लाया गया। पुलिस के अनुसार नशेड़ी की पहले एक स्थानीय दुकानदार से झड़प हुई, फिर वो हर आने जाने वाले से उलझने लगा। इस दौरान उसने अपनी शर्ट को भी निकाल फेंका। हरिद्वार में बीजेपी से जुड़ी एक महिला नेता के द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची को अवैध संबंध बनाने के लिए इस गंदे खेल में झोंकने के मामले में आरोपियों की अगले हफ्ते पॉक्सो कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच पुलिस को आरोपी के मोबाइल में कुछ चैट्स मिली हैं, जिन पर अब राजनीति तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। 2007 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही इस महिला की 2013 में हरिद्वार भाजपा में एंट्री हुई। अलग अलग पदों से होते हुए महिला को 2 साल पहले महिला मोर्चे की अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तकरीबन सभी बड़े बीजेपी के नेताओं से संपर्क रखने वाली इस महिला नेता के अपनी ही बच्ची को शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करने का मामला 4 जून को सामने आया। महिला समेत 2 अन्य आरोपी पॉक्सो कोर्ट की रिमांड में हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अपनी जांच में आरोपी के कुछ नेताओं के साथ व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया है। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी कहती है आरोपी को पहले ही निकाल कर बाहर कर दिया गया था। पहली बात, जिसको हम पार्टी से हटा देते हैं उसको किसी प्रकार प्रतिक्रिया हमको देनी नहीं है। 1 वर्ष पहले उसको हटा दिया गया था। ठीक है, बनने के लिए हर प्रकार के व्यक्ति सिफारिश भी करता है, चर्चा भी होती है। हमारा
एक मोर्चे का संगठन है, और जब व्यक्ति के बारे में, उसकी कार्य पद्धति के बारे में जानकारी आती है तो पार्टी समय पर उसे निकाल भी देती है। इसलिए पार्टी से जिसको बाहर कर दिया है उस पर मुझे कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया देनी नहीं है। अफसोस की बात है कि मुझे नहीं लगता कि समाज में इससे खराब स्थिति हमारे समाज की हो सकती है कि एक महिला अपनी बेटी को देह व्यापार की तरफ धकेल रही है और लोगों के बीच में अपनी बेटी को परोस रही है। मेरा सवाल ये है कि वो नेता कौन है जो उनकी बेटी का या उस महिला का इस्तेमाल कर रहे थे, और आज भाजपा उस नेता के खिलाफ एक्शन करे, उनके जो मोबाइल की डिटेल्स हैं उनको सार्वजनिक करे। बीजेपी में चर्चा है कि आरोपी महिला के संगठन के एक बड़े नेता के साथ करीबी संबंध रहे हैं और इस वजह से पार्टी संगठन में वो आगे बढ़ती गई। मामला गंभीर है, लिहाजा पार्टी के नेताओं को बयानबाजी में संयम बरतने की सलाह भी दी गई है। लेकिन तमाम नेता इस घटना से पार्टी और अपनी छवि को लेकर बेहद असहज हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।